बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आपका इंग्लिश का टेक्स्ट बुक है सेंटर स्टेज और उसमें सेकंड प्ले है आपका द स्वैन सॉन्ग। हमने फर्स्ट वीडियो में इसका समरी किया है। अब जानते हैं अबाउट द प्ले एंड प्ले राइट। देखिए, नाटककार जो थे आपके वो एंटन पाव्लोविच चेखोव 1860 से लेकर 1904 तक इनकी लाइफ रही है। यानी ये लगभग 125 साल पहले की बात है जब इन्होंने ये प्ले लिखा था। और इस प्ले में हम समझ सकते हैं कि उस समय क्या टेक्नोलॉजी रही होगी कि इस प्रकार के प्ले की बात की गई है। आज के समय एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ आपके पास अवेलेबल है, मूवीज़ हैं और भी ऑनलाइन बहुत कुछ है, जैसे आपके वेब सीरीज होगी। लेकिन जब 1900 की बात की जाए, 1860 से 1904 के बीच में इन्होंने ये प्ले लिखा है 1887 में, तब कैसा माहौल रहा होगा। लोग एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर में ही जाते थे, मूवीज़ नहीं बनती थी, लाइव परफॉर्मेंस हुआ करती। यानी सामने एक्टर्स एक्टिंग करेंगे और उधर परफॉर्मेंस देखने के लिए ऑडियंस बैठी होगी और ऑडियंस सीधा प्रसारण देखती थी। उसमें कोई रीटेक की कोई संभावना नहीं होती थी। हम आप सोच सकते हैं कि कितना प्रेशर रहा होगा एक एक्टर पर अपनी सही बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। जो ऐसे ऐसे नाम इंग्लिश के तो नहीं होते, उनमें तो विलियम्स मिलते हैं बहुत सारे। यह नाम आपके रसियन हो सकते हैं और रसिया के आसपास जितने भी देश हैं उनके, जैसे आपके यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया, और उस रसिया के आसपास के देशों से ही ऐसे नाम मिलते हैं। तो ये आपके वर्ल्ड लिटरेचर की बात है। इंग्लिश लिटरेचर एक तो हो गया, इंग्लिश लिटरेचर आपका जैसे इंडियन, इंग्लिश लिटरेचर आपका इंग्लैंड का। एक इंग्लिश में लिखा गया या इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया किसी दूसरे देश का जो भी लिखा हुआ कोई नाटक है या कोई लिटरेचर है, वो वर्ल्ड लिटरेचर में काउंट होगा। तो चलिए ड्रामेटिस्ट की थोड़ी बात करते हैं, प्ले राइट की बात करते हैं कि इन्होंने ये जो ड्रामेटिस्ट थे इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। इन्होंने फुल लेंथ के प्ले लिखे हैं बहुत सारे और इनके प्ले के कुछ नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। और इनके बारे में और जो बातें लिखी गई हैं कि ये लोगों की सिंपैथी को बड़ी आसानी से अपने प्ले में गेन कर लेते थे। अपना अपना टैलेंट होता है, हर किसी में कुछ ना कुछ अलग यूनिक टैलेंट मिलता ही मिलता है। इनकी राइटिंग का टैलेंट ये था कि ये लोगों की सिंपैथी को कलेक्ट कर सकते थे। उनमें बहुत अच्छा स्किल था कि जो उनके कैरेक्टर थे वो डायलॉग की प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी हुआ करती थी और डायलॉग डिलीवरी का जो पैटर्न था उसकी वजह से ही लोग इनके नाटक देखने के लिए खींचे आते थे। अब प्ले की बात करते हैं। हमारा जो नाटक है ना, यह 1887 में लिखा गया था। बच्चों, कोई भी प्ले है, कोई भी स्टोरी है, एक दिन में नहीं लिखा जाता। क्या पता कब उनके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल आए, कोई विचार आए, उसके बाद उनके बारे में वो कब लिखना स्टार्ट करें, कब सोचें। तो बहुत लंबी स्टोरी होती है। हमने 1887 तो देख लिया, लेकिन इस जो नाटक है, इस नाटक के बीज बहुत पहले हमारे राइटर के दिमाग में बो दिए गए होंगे। चलिए, यह प्ले किस बारे में है? परफॉर्मेंस के बारे में है। किसकी परफॉर्मेंस? एक 60 ईयर ओल्ड, देखिए 60 से लेके 68 साल तक की उम्र इसमें बताई गई है। अगर हम फर्स्ट पेज की बात करें तो फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था कि ये जो प्ले है यह 68 ईयर्स ओल्ड की स्टोरी है। 68 ईयर्स ओल्ड आप देख सकते हो। और अबाउट द प्ले में लिखा हुआ है कि ये 60 साल के, यानी 60 से लेकर 70 साल की उम्र का कोई इंसान है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एक्टिंग ही की है और वो एक्टर अब अपने उम्र के भी पड़ाव पर है और अपनी एक्टिंग करियर के भी लास्ट मोमेंट पर है और अब वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। ये हमारा प्ले है और इस प्ले में दिखाया गया है कि कैरेक्टर का जो कैरियर है वो कितने साल का है। 45 ईयर लॉन्ग कैरियर इन द थिएटर में 45 साल का उनका कैरियर हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कितने साल तक जो आपके एक्टर हैं उनका कैरियर कितने साल का था? 45 साल का था, 45 का। बच्चों 40 का स्पेलिंग देखें, FORTY है, यू नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा कि ऐसा माना जाता था, पुरानी कहावत, पुरानी मान्यता थी कि जो गूंगा स्वैन होता है, जो गूंगा हंस होता है, वो बहुत ही सुंदर सा सॉन्ग गाता है जस्ट बिफोर इट डाइज। बिल्कुल
जब जिस क्षण में, जिस मोमेंट में उसकी डेथ होती है, उसके जस्ट पहले बहुत सुंदर सा एक गाना गाया जाता है। म्यूट यानी मूक बधिर सुना होगा ना, यानी गूंगा। मूक होता है गूंगा, बधिर होता है बहरा। तो यानी म्यूट जो आपका स्वैन होता है वो बहुत अच्छा गाना गाया जाता है, और वह बहुत अच्छा गाना गाता है। और जो अपना कैरेक्टर है, जो एक्टर हैं जिनके बारे में स्टोरी है, उनका नाम का स्पेलिंग आप ध्यान से देख लें। ये भी अपने आप को उसी से रिलेट करते हैं कि जैसे मेरी लास्ट परफॉर्मेंस जो होगी, ये जो मेरा करियर है एक्टिंग का, उसमें लास्ट परफॉर्मेंस मेरी आज है और मैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ। और जो अपने विलियम शेक्सपियर हैं, उनके द्वारा लिखा गया एक प्ले था ओथेलो, और ओथेलो में ही परफॉर्मेंस है, उनका एक्टिंग का एक रोल है। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्ले था जिसको हमारे एक्टर ने सेलेक्ट किया कि उसका एक्टिंग कौन से प्ले का था, तो ओथेलो प्ले का था, और ओथेलो प्ले हमारे विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया था। तो ये 2-3 फैक्ट आपके ऐसे हैं जो किसी भी बड़े क्वेश्चन में काम आएंगे, अबाउट द प्ले एंड अबाउट द प्ले राइट लिखते समय काम आएंगे, या फिर कोई भी बड़ा क्वेश्चन आपका आ जाए तो उसके बारे में कुछ फैक्टर हम कॉमन लिखेंगे, और उसके बाद जो पूछा गया है उसके बारे में थोड़ी डिटेल एक्स्ट्रा लिखनी है। इन केस किसी स्टूडेंट को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, तो 4-5 लाइन, 4-5 फैक्ट हर प्ले के आप याद कर लो। कोई भी बड़ा क्वेश्चन आए उस फैक्ट को तो लिख के ही आना है। उसके अलावा जो पूछा गया है, जब तक उनकी लाइन्स आप नहीं लिखोगे, नंबर आपके अधूरे ही रहेंगे। कहानी की शुरुआत में जो ओल्ड एक्टर है, बूढ़ा एक्टर है, वह ड्रेसिंग रूम में ही सो जाता है। जब कोई आता उन्हें जगाने, तो वो उठते हैं, जगते हैं और अंधकार देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, और पुराने समय को याद करते हैं कि किस प्रकार उनकी ज़िंदगी में चकाचौंध भरी जो ग्लैमरस लाइफ थी। हम जैसे आज के समय किसी एक्टर के आप फ़ैन हो, किसी क्रिकेटर के फ़ैन हो, उनकी जो ग्लोरियस सी लाइफ होती है, उस प्रकार की ज़िंदगी उन्होंने जी थी। और आज के समय उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं बचा, और वो उन पुराने दिनों को ही याद करते हैं कि किस प्रकार ऑडियंस आती थी, उनका प्ले देखती थी, और प्ले देखने के बाद घर जाके सो जाती थी, भूल जाती थी कि इस एक्टर को, उस एक्टर को जिसने अपनी ज़िंदगी लगा दी, दिन रात लगा दी उस एक्टिंग के करियर में। और बताते हैं कि किस प्रकार फीमेल्स उनके एक्टिंग की फ़ैन थी, और किस प्रकार एक अपर क्लास लेडी ने उनको प्रपोज किया था। एक कंडीशन थी कि उनको अपना करियर छोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन भी बनेगा इस पे कि वो कौन सी कंडीशन थी जिस पे किसी लेडी ने उनको प्रपोज किया था शादी के लिए। और फिर उसके बाद ये भी लिखना कि उन्होंने रिजेक्ट किया या मना किया, या फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया या स्वीकार कर लिया। ऑब्वियसली रिजेक्ट किया था, तभी तो आज तक यहाँ बैठे और उन दिनों को याद कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। प्ले में राइटर ने इंसान की कमजोरी को दिखाया है कि किस प्रकार एक समय जब उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तब वह बेस्ट ही सिलेक्शन करते हैं वैसे तो हम, लेकिन वो तो समय हमें बताएगा, टाइम बताएगा कि हमारा सिलेक्शन कैसा था। अगर आप वो फैसला लेकर पछता रहे हैं, तो या तो आप अपने साथ ईमानदार नहीं हैं, या फिर आपका फैसला सही नहीं था। अब वो पुराने दिनों को याद करके अभी उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो अच्छा फील नहीं कर रहे, और उनको लगता है कि उनका फैसला शायद सही ना भी रहा हो। तो बच्चों, ये था अबाउट द प्ले एंड प्ले राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की ग्रामर जानेंगे और क्वेश्चन आंसर।